औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, उनकी तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं और आप हैं अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है दिल की बात सफा के साथ। सोचिए, अगर इन 10 रातों में अल्लाह आपसे कहें कि मांगो जो मांगना है, तो आप क्या मांगेंगे? क्या हम वही मांगते हैं जो वाकई हमारी जिंदगी और आखिरत को बदल सकता है, या हम वही चीजें मांगते रहते हैं जो चंद दिन बाद फिर खत्म हो जाती हैं? एतकाफ असल में सिर्फ मस्जिद में बैठने का नाम नहीं है। ये वो लम्हा है जब इंसान अपने रब के सामने बैठकर अपने दिल की तमाम ख्वाहिशात को दोहराता है। उलमा कहते हैं कि इंसान की दुआएं उसके दिल की हकीकत बता रही होती हैं। अगर दिल दुनिया से भरा है तो दुआएं भी दुनिया के गिर्द घूमती महसूस होती हैं, और अगर दिल अल्लाह से जुड़ जाए तो दुआएं भी बदल जाया करती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब कदर के बारे में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एक खास दुआ सिखाई, और उस दुआ का तर्जुमा था, ऐ अल्लाह, तू मुआफ करने वाला है, तू मुआफी को पसंद करता है, मुझे भी मुआफ फरमा दे। देखिए, ये दुआ हमें एक राज सिखाती है। इन रातों में सबसे बड़ी चीज मग़फ़रत मांगना है। फर्ज करें 2 लोग दुआ कर रहे हैं। एक कहता है, या अल्लाह मुझे बड़ा घर दे दो, अच्छी गाड़ी, ज्यादा माल, और दूसरा कहता है, या अल्लाह मेरे गुनाह माफ दो, मेरे दिल को हिदायत दे दो, मुझे अपना कुर्ब अता फरमा दो। सोचिए, अगर पहले शख्स को सब कुछ मिल भी जाए लेकिन आखिरत में अगर हिसाब सख्त हो जाए तो क्या वो वाकई कामयाब हुआ? और अगर दूसरे शख्स को अल्लाह की मग़फ़रत और कुर्ब मिल जाए तो क्या उसने सब कुछ पा नहीं लिया? कुरान भी हमें यही सिखाता है। आखिरत बेहतर होनी चाहिए और हमेशा रहने वाली भी वही है। एतकाफ का फलसफा अब हमें समझ आने लगा है। एतकाफ क्यों किया जाता है? इसलिए कि इंसान कुछ दिन दुनिया से अलग होकर अपनी दुआओं को दुरुस्त कर सके। ये वो वक्त है जब इंसान अपने दिल से पूछता है, मैं अल्लाह से क्या मांग रहा हूँ, और असल में मुझे अल्लाह से मांगना क्या चाहिए। कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी के सबसे कीमती लम्हात में भी छोटी छोटी चीजें मांगता रहता है। कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी के सबसे कीमती लम्हात में भी छोटी छोटी चीजें मांगता है। जबकि इन रातों में अल्लाह के दरवाजे खुले होते हैं, फरिश्ते जमीन पर उतर रहे होते हैं और रहमत हमारे चारों तरफ बरस रही होती है। काश हम इन रातों में वो मांग लें जो मिल जाए तो फिर सब कुछ बदल जाए। काश अल्लाह की मग़फ़रत मांग लें, दिल की हिदायत मांग लें, अल्लाह का कुर्ब मांग लें, क्योंकि अगर इंसान को अल्लाह का कुर्ब मिल जाए ना तो फिर दुनिया संवर जाया करती है और आखिरत भी। कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी के बोझ से थक जाता है, दिल में गुनाहों की यादें, कुछ गलत फैसलों पर अफसोस, और कभी कभी ऐसे भी लगता है कि शायद अब वापसी का रास्ता मुश्किल हो गया है। लेकिन रमजान की ये रातें अल्लाह की रहमत का एक दरवाजा फिर से खोल देती हैं। ये वो रातें हैं जिनमें अल्लाह अपने बंदों को ये एहसास दिलाता है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। अगर बंदा सच्चे दिल से पलट आए तो अल्लाह माफ करने को तैयार है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसी दुआ सिखाई जो सिर्फ अल्फाज नहीं है बल्कि उम्मीद का पैगाम लिए हुए हैं। ऐ अल्लाह, माफ करने वाला है, माफी को पसंद फरमाता है, बस मुझे और हम सबको माफ कर दे। सोचिए, जब बंदा ये दुआ मांगता है तो वो सिर्फ माफी नहीं मांग रहा होता, वो अपने रब के सामने अपनी कमजोरी का एतराफ भी कर रहा होता है, और अल्लाह को यही आजिज़ी पसंद है। शायद इसीलिए शब कदर जैसी अजीम रात में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही दुआ सिखाई, ताकि बंदा समझ जाए कि अल्लाह की माफी मिल जाए तो जिंदगी समझ जाएगी और आखिरत भी। इसलिए इन 10 रातों में अगर कुछ मांगना है तो अल्लाह से यही मांग लीजिए कि या अल्लाह मेरे गुनाह माफ फरमा दे, मेरे दिल को हिदायत अता फरमा दो, और मुझे अपना कुर्ब नसीब फरमा दो। क्योंकि अगर बंदे को अल्लाह का कुर्ब मिल जाए तो फिर जिंदगी की बहुत सी परेशानियाँ खुद ही छोटी लगने लगती हैं। अगर इन रातों में हम अल्लाह से मग़फ़रत मांग लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको माफ कर देंगे। शायद फिर हमें कुछ और मांगने की जरूरत ही ना रहे, ना दुनिया में और न ही आखिरत में। ऐ अल्लाह, इन बाबरकत रातों में हमें अपनी कामिल मग़फ़रत अता फरमा दो। या रब, हमारी खताओं को माफ फरमा दो, हमारे दिलों को हिदायत अता फरमा दो, और हमें अपनी रहमत और कुर्ब नसीब फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्रोग्राम अच्छा लगे तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।